हाय एवरीवन, निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की, तो क्या डायरेक्शन रहेगी, क्योंकि वॉर की जो सिचुएशन अभी चल रही है उसका इफेक्ट हमारी इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। वीकेंड में जैसा पिछले वीकेंड भी हमने देखा, बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ था, लेकिन 400 पॉइंट का ही था। लेकिन इस वीकेंड के बाद, सैटरडे संडे के बाद जो गैप डाउन हुआ है निफ्टी में, लगभग 600 पॉइंट का है। हमने डिस्कशन भी किया था, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि मार्केट बहुत ज़्यादा वीक है। जिनके पास पुट्स होल्ड है, बिल्कुल होल्ड रखो, और उनको ही ज़्यादा बेनिफिट हुआ होगा। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि जिनके पास पोजिशनल ट्रेड्स होल्ड है उनको ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, और इंट्राडे में कुछ नहीं मिल रहा है। क्योंकि क्या होता है, इतने बड़े बड़े जब गैप अप या गैप डाउन होते हैं 600 पॉइंट के, बहुत बड़े हो गए ये। क्योंकि ये अक्सर नहीं होते, आपने देखा है साल में बहुत ही कम ऐसे सिचुएशंस होती है जब ऐसे गैप डाउन्स वगैरह होते हैं। तो इसलिए मार्केट फिर नेक्स्ट डे, मतलब ओपनिंग के, अब देखिए वीकेंड के बाद ओवरनाइट में इतना बड़ा गैप डाउन हो गया, उसके बाद क्या होता है, इंट्राडे में कुछ नहीं मिलता है। आप देख सकते हो क्या हुआ था यहाँ पे। आज का दिन अगर देखो मंडे का, तो लगभग लगभग रेंज में था बहुत देर। हाँ, हमने यहाँ पे प्रॉफिट बनाया, लेकिन बहुत बड़ा प्रॉफिट आज नहीं बनाया। कॉल ही लिया था हमने, एक स्मॉल प्रॉफिट बनाया, मैंने ये शेयर भी कर दिया था स्टूडेंट ग्रुप में। लेकिन देखिए ये मार्केट इतने बड़े गैप डाउन के बाद ऊपर क्यों आया यहाँ से, क्योंकि एक सपोर्ट था। आपने अगर पिछला एनालिसिस वीडियो देखा होगा तो 23,750 का सपोर्ट मैंने आपको लिख के दिया था कि जब नीचे आएगा तो ये सपोर्ट भी मार्केट में एक रिएक्शन दिखाएगा, और वैसा हुआ आज। इतने बड़े गैप डाउन के बाद 23,750 के आसपास से मार्केट ने कहीं ना कहीं थोड़ी सी रिकवरी दिखाई है। और ऑब्वियस ही चीज़ होती है इतने बड़े गैप डाउन के बाद कुछ प्रॉफिट बुकिंग दिखना, ठीक है। अब हमने जो ट्रेड लिया वो बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन के बाद लिया। क्यों लिया मैं आपको बताता हूँ और दिखा भी देता हूँ टाइमिंग के साथ कि कब लिया था। मैंने शेयर कर दिया था वो, कि कब लिया, कब बुक किया, स्टूडेंट ग्रुप में शेयर किया था। लेकिन देखिए जब मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, नीचे आया, जब ये स्ट्रेंथ दिखाने लगा था, तो कोई भी ऐसे छोटे ब्रेकआउट पे हम कॉल नहीं ले सकते थे। क्यों नहीं ले सकते थे ये समझिए। क्योंकि मेजर मार्केट में यहाँ पे ट्रेंड क्या चल रहा है, सेलिंग का ट्रेंड चल रहा है। इतने बड़ा गैप डाउन हुआ तो वो अपने आप में ही बता रहा है कि बहुत ज़्यादा वीक है मार्केट, राइट। तो इसलिए हम एक छोटे मोटे ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं ले सकते थे। मैंने कंफर्मेशन का बहुत ज़्यादा वेट किया। जब मार्केट ने यहाँ एक ब्रेकआउट दिखाया, फिर थोड़ा नीचे आया, यहाँ पे भी ब्रेकआउट दिखाया, फिर वो कॉस्ट पे आया, मतलब किसी ने यहाँ लिया भी होगा ट्रेड और कॉस्ट पे एसएल रखा होगा, जब प्रॉफिट मिला तो उनको भी मार्केट ने निकाला है, राइट। लेकिन ये थर्ड टाइम जब ऊपर आया और सस्टेन कर रहा था, तो यहाँ पे मैंने प्लान किया, ब्रेकआउट आया तो उसको ही हमने कैच किया। लेकिन अब मार्केट ने कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट बना के क्लोजिंग दी है। तो फिर आगे क्या होगा। अब ट्यूसडे है, कल एक्सपायरी भी है, तो क्या यहाँ से कंटिन्यूएशन होगा या फिर गिरेगा, उसके लिए मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूँ 15 मिनट चार्ट पे कि एग्जैक्टली करना क्या है, या फिर 5 मिनट चार्ट पे भी समझ सकते हैं। देखिए जैसा कि यहाँ एक सपोर्ट है मार्केट में जो कि 23,750 का, लेकिन ये सपोर्ट मुझे ऐसा सपोर्ट नहीं लग रहा है जिससे मार्केट पूरा रिकवर या फिर रिवर्स ही कर दे। ये सपोर्ट मुझे सिर्फ एक बाउंस बैक देगा, यही लग रहा है। तो ऐसा है कि मार्केट गिर सकता है फिर से। हाँ, भले ही कल के कल ना गिरे, लेकिन थोड़ा बहुत अगेन रिट्रेस करके गिरने की पॉसिबिलिटी है। तो मेरा प्लान क्या है कल, कि अगर मार्केट, ये देखिए ये जो रेजिस्टेंस बनाए थे, एक ब्रेकआउट जैसा बनाया मार्केट ने, ठीक है, 900 920 के आसपास। तो अगर इसके नीचे मार्केट जाता है कल, मान लो गैप डाउन हुआ, कुछ हुआ, या फिर सिंपली अगर देखा जाए इस जो ब्रेकआउट है उसके नीचे नीचे या उसके आसपास भी ट्रेड करता है और कोई ब्रेकआउट दिखाता है और फेल हो जाता है, मतलब हमें क्या ढूंढना है कि ये ब्रेकआउट आया, उसके बाद मार्केट में वीकनेस कब आती है। एक हाथ ब्रेकआउट आ गया, फिर वो ब्रेकआउट फेल होगा, नीचे आएगा, तब मैं पुट प्लान करूंगा। या फिर मान लो यही कहीं ओपन हुआ और मार्केट बार बार वीकनेस ही दिखाने लगा, लोअर लोज बनाएगा और ऐसा कोई ब्रेकडाउन बनाएगा, तो मैं पुट साइड का ट्रेड लेने के लिए रेडी हूँ। मुझे लगता है वापस से मार्केट 750 के आसपास आएगा। और अगर एक बार 750 के नीचे, एक तो मान लो चलो कोई गैप डाउन हुआ सीधा, या फिर इसके नीचे जब ट्रेड करने लगेगा, क्लोज देने लगेगा, इंट्राडे कैंडल, ठीक है, डेली कैंडल जब क्लोज देने लगेगा, तो फिर 23,500 भी वो ईजिली आ जाएगा। तो ये मेरा व्यू है। अब बुलिश क्या मैं प्लान करूंगा नहीं करूंगा, देखिए बुलिश ट्रेड में प्लान करूंगा, लेकिन यहाँ पे मेजर व्यू क्या है, मेजर सेलिंग का ट्रेंड है। तो मैं अगर अगेंस्ट जा रहा हूँ मार्केट के, तो मैं कम क्वांटिटी में जाऊँगा, 50% क्वांटिटी में ही जाऊँगा। और बुलिश ट्रेड प्लान करने का मेरा क्राइटेरिया क्या रहेगा, कि ये 24,000 की जो लेवल है मार्केट की, इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर इसके ऊपर कल ट्रेड करता है, मान लो गैप अप हुआ या फिर यही कहीं ओपन हुआ, और मार्केट जब 24 के ऊपर ऊपर जब ट्रेड करने लगे, या फिर गैप अप के बाद मान लो थोड़ा रिट्रेस किया और 24 के आसपास ट्रेड करने लगा ऊपर, और उसके बाद कोई फ्रेश ब्रेकआउट दिखाता है, ठीक है, तब मैं कॉल साइड का ट्रेड प्लान करूंगा, कम क्वांटिटी में प्लान करूंगा, और जो भी टारगेट मिलेगा 1:2 1:3 वो मेरा टारगेट होगा इनिशियल। लेकिन इंपॉर्टेंट है 24 के ऊपर ट्रेड करे मार्केट, क्योंकि अगर वापस से
4 के नीचे-नीचे ट्रेड करता है तो मुझे लगता है वीकनेस आने में टाइम नहीं लगेगा, ऐसा कोई ब्रेकडाउन एक बन सकता है। तो मेजर तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी में जाऊँगा सेलिंग साइड और बुलिश जाऊँगा 24,000 के ऊपर सस्टेन करने के बाद, लेकिन कम क्वांटिटी में। ये मेरा कल बिल्कुल सिंपल सा व्यू है। और देखिए अभी भी स्ट्रक्चर पूरा चेंज नहीं हुआ है, ये मिटा देता हूँ, आप लेवल मार्क करके रख लेना। स्ट्रक्चर देखिए अभी भी पूरी तरीके से ऐसा चेंज नहीं हुआ। हाँ, यहाँ से कि ऐसा और फिर ऐसा स्ट्रक्चर बनता है तो फिर पुट्स जो है हम एग्जिट कर सकते हैं जिनके पास पोजिशनली होंगे। अभी तो पुट्स अभी भी होल्ड कर सकते हैं। जब अगेन 24,000 के ऊपर-ऊपर अच्छे सस्टेन करेगा तब निकाल सकते हो, क्योंकि बहुत बड़ा प्रॉफिट अब चल रहा होगा, आप ऊपर से पुट होल्ड कर रहे होगे तो राइट?